इजराइल लेबनान बॉर्डर पर फंसे इंडियन आर्मी के 900 जवान। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रहा है। इजराइल ने भी कई मिसाइलें छोड़ी हैं लेबनान पर और लेबनान ने भी कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल पर यहाँ लगातार हर रोज हर घंटे यहाँ पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर आज की तारीख में लेबनान और इजराइल के बीच कोई खड़ा है तो वह है ब्लू लाइन। अब यह ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन में खड़े हैं दोस्तों भारत के 900 सैनिक, 900 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कैंपिंग फोर्स का हिस्सा है। इन्हें यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स कहा जाता है जो लेबनान में डिप्लॉय की गई है। यूनिफिल इन्हें कहा जाता है और ये 900 जवान जो हैं इस वक्त लेबनान और इजराइल के बीच जंग को रोकने के लिए बेहद अहम है। अब इनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। लेबनान ने कुछ ऐसे फायर किए हैं जिसके चलते वहाँ पे इजराइल के कुछ कॉलोनल, कुछ लिeutenants मारे गए हैं, कुछ कमांडो मारे गए हैं, जिसके चलते इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कैंपों पर इजराइल ने यह तक कर दिया है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर लेबनान की तरफ जो ज्यूज रहते हैं, जो यहूदी रहते हैं, जो इजरायली रहते हैं, उन्हें वह जगह खाली कर देनी चाहिए। यह एक एडवाइजरी जानकारी कर दी इजराइल ने। साफ जाहिर है कि इजराइल बड़े मोर्चे पर हमला करना चाहता है लेबनान पर। इजराइल वर्सेस हमास का क्या रिजल्ट निकलेगा हम सब जानते हैं, पर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह ये ऑल टुगेदर अनदर बॉल गेम है कि हिजबुल्लाह जो है वह कई गुना ज्यादा ताकतवर है हमास से। आपको बता दे शेख नईम कासम जो कि डिप्टी लीडर है हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम सिर्फ स्मॉल स्केल अटैक कर रहे थे पर हम फुल एक्शन के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। यह स्टेटमेंट बताता है कि हिजबुल्लाह कितनी तैयार है। 17 साल पहले 2006 में इजराइल ने हमला किया था लेबनान पर और उसके बाद उससे पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्लाह की वजह से 17 साल में हिजबुल्लाह ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। कुछ हजार लड़ाकों ने अब कुछ लाख लड़ाकों तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह एक पूरी आर्मी रेडी कर ली है। उसके पास एंटी टैंक मिसाइल, उसके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो नेवल फोर्सेस हिजबुल्लाह के पास में है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है जो कि एयर सुपीरियर रेडी टू है और इससे वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके साथ ही साथ ड्रोन सिस्टम भी मौजूद है जो कि रेकनेंस यानी कि टोई कैपेबिलिटी वाले हैं। टो ले सकते हैं बिल्कुल इजराइल की ड्रोन की तरह। यह मौजूद है हिजबुल्लाह के पास। न सिर्फ टो ले सकते हैं, न ही बड़े रिफ्रेंस कर सकते हैं बल्कि अटैक भी कर सकते हैं। हर प्रकार की चीजें इनमें मौजूद है। सबसे बड़ी बात, रहमान ब्रिगेड के नाम सुन लीजिए। उसके तरीके से रिजवान ब्रिगेड नाम की एक ब्रिगेड है जिसे हिजबुल्लाह ने तैयार किया है। आपने जो अटैक देखा 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया था, 3 तरफा हमला था इजराइल के ऊपर। जिस प्रकार की रेड उसने की उसी प्रकार की रेड करने के लिए 17 सालों से ट्रेंड कर रहा है। रिजवान ब्रिगेड जो कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस, कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा लड़ाकों से लैस है, कई ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस रिजवान ब्रिगेड हिजबुल्लाह को जोरदार डैमेज पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह जो है उसके लड़ाकू जो हैं वो सीरिया में काफी लंबे समय तक लड़े हैं जिसके चलते उन्हें एक्सपीरियंस है। 1967 में सीवा फार्म नाम का एक इलाका है जिसके ऊपर अभी इजराइल का कब्जा है, पर इस शहर में इजराइल उस पर कब्जा किया मगर 1967 के बाद से ये एरिया डिस्प्यूटेड हो गया है क्योंकि ये लेबनान का माना जाता है और लेबनान मानता है इसे अपना। और अगर हमला करेगा हिजबुल्लाह सबसे पहले सीवा फार्म में जो मिलिट्री बेस है इजराइल IDF की, उसी को टारगेट करेगा। देखिए तो यहाँ पर हमारी जो सेना के जवान है, इंडियन आर्मी के जवान 900 की तादाद में है। यह 110 किलोमीटर की लॉन्ग ब्लू लाइन हिस्सा है। ये 110 किलोमीटर का बॉर्डर जो है लेबनान इजराइल के साथ में जो शेयर करता है और वहीं पर यह ब्लू लाइन बनाई गई है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की। आपको बता दें 200 इंडियन आर्मी की फौज एक जगह और है, वो है इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे। इनकी सीरियन आर्मी और इजरायली आर्मी के बीच भी खड़े हैं ढाल बनकर गोलन हाइट के इलाके में। तो दो तरफा जो है भारत की इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के थ्रू पहला लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर, दूसरा सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर गोलन हाइट्स के पास। देखिए अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तनाव बहुत ज्यादा हो रही है। इजराइल रुक नहीं रहा। खबरें आई थी कि इजराइल ने हमले यूनाइटेड नेशन के कैंप पर भी कर दी हैं। एक दूसरे मिसाइल वहाँ पर भी किया और लेबनान बदला लेता है। लेबनान तो छोड़िए, उसका हिजबुल्लाह जो है वो काफी खतरनाक है और हिजबुल्लाह के साथ वार में उतरना मतलब इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द हो जाएगा। जो वार में है, कौन जीतेगा कौन हारा वो बात की बात है।
लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने की स्थिति में लगातार पूरे इजराइल पर तेल अवीव हो या अस्कलान हो, चाहे कोई भी शहर हो इजराइल का, हर शहर में हर घंटे सायरन बजेंगे। सबके सब बंकर्स के अंदर रहेंगे। बिजनेसेस हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, एग्रीकल्चर होगा, सब कुछ रुक जाएगा। सारे लोग कंप्लीट लॉकडाउन में चले जाएंगे, सब बंकर के अंदर रहेंगे। ऐसा लंबे समय तक होने से इजराइल को भी भारी नुकसान होगा, ऑलरेडी हो रहा है। दोस्तों, अभी तो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग जितनी हो सके टलनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस गति से गाजा की तरफ बढ़ रहा है इजराइल, अगर इसमें थोड़ा स्लो की अपनी पेस, अगर इजराइल ने गाजा के ऊपर चढ़ाई जल्दी खत्म नहीं की, या जो भी डिस्प्यूट है जल्दी खत्म नहीं किया, लंबा खिंच गया, तो हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हो गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी इजराइल की। अभी तक हिजबुल्लाह क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ है, उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का है। लेबनान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है अपने चरम पर है। 2019 से उसके बैंक जो है वो पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह को फंड की लेबनान के अंदर से कमी है। हिजबुल्लाह का अगर कोई चला रहा आज की तारीख तो वो है ईरान ही। ऐसे क्रॉनिक क्राइसिस के टाइम है, अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरता है, और वक्त भी ऐसा जब पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप, एवरीवन, सब के सब जो हैं वो इजराइल के साथ सिंपैथी के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह उतरेगा तो हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत सारे जो हैं, लेबनान के ऊपर जो देश ऑपरेट करता है, सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। और इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इस किस्म के सैंक्शन आपको समझ सकते हैं क्या होगा लेबनान का। और इसी डर की वजह से हिजबुल्लाह अभी तक उतर नहीं पाया है। वो फिलहाल उतर गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी इजराइल के लिए। और इवन वहाँ से जो ब्लू लाइन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जिसे यूनिट सेल कहा जाता है, वो जो है वहाँ से तुरंत उसे इवैक्यूएट करवाना होगा। सारे जितने भी फौज हैं वहाँ पर उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होगी, मिसाइलें और रॉकेट दागे जाएंगे तो नुकसान ब्लू लाइन को बिल्कुल हो सकता है। ब्लू लाइन में मौजूद सारे सिपाहियों को हो सकता है, सैनिक को हो सकता है। ऐसी स्थिति में शायद यूनाइटेड नेशन ऑर्डर करे कि पीस कीपिंग फोर्स वहाँ से हट जाए, वहाँ ऑल आउट वार छिड़ने वाली है। देखना ये होगा कि कितना एस्केलेट हो सकता है। और लेबनान और इजराइल के बीच कई जंगी वातावरण, इस पर पूरी नजर बनाए हुए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स और इंडियन आर्मी की जवान भी हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। अभी की स्थिति में इंडियन आर्मी के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के साथ, और 900 से ज्यादा जवान जो हैं वो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर खड़े हैं सुरक्षा करते हुए शांति की। जल्दी मिलते हैं एक अगले अपडेट पे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।